हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिस्ट्री के छोटे से क्लास में, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन उस टॉपिक से है जहां से क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुए हैं। आई थिंक आप समझ सकते हैं, तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? मीन्स पानीपत का युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, इतिहास में पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में देखने को मिला था, जिसमें एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा दूसरी तरफ मुगल सम्राट बाबर और उसकी विशाल सेना थी। बाबर के इस जीत से ही भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई थी। अब ये जरूरी नहीं कि आपके परीक्षा में भी यही प्रश्न आए, तो साथ में हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन को भी करते चलेंगे। जैसे 1527 में 5027 में बैटल ऑफ खानवा यानी कि खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच भीषण युद्ध हुआ और बाबर की जीत से ही युद्ध समाप्त हुआ। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी देखने को मिला, जिसमें राजपूत की सेना की नेतृत्व करते हुए मेदिनी राय खांगार बाबर के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा देखने को मिला, जिसमें महमूद लोदी को बाबर द्वारा मिली हार से लोदी वंश का अस्तित्व समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर? मीन्स प्रथम मुगल सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर बाबर। अगर मुगल सम्राट की सीक्वेंस की बात करें तो जब हम छोटे थे यानी 8th 9th में, तब इसे हम BHG जैसे ट्रिक से याद किए थे, यानी कि बी फॉर बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स? मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत क्रम है? वाओ, अभी अभी हम लोगों ने मुगल रूलर का सीक्वेंस देखा और सीक्वेंस से ही क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इन द इंडिया डिड अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट अटैक? मीन्स अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया था? फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन इसी साल SSC CGL सितंबर 10 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर देवगिरी में। फ्रेंड्स, देवगिरी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट अटैक किया तो वहां के शासक रामचंद्र थे, और उत्तर में भी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण पूछा जाता है तो सर्वप्रथम उत्तर में रणथंभौर में किया था, जो चित्तौड़ में स्थित है। तो उस समय वहां के शासक हमीरदेव चौहान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स? मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है 4 नंबर बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेद मैजिकल इल्यूजन एंड वंशीकरण आर डिस्क्राइब? मीन्स निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वंशीकरण का वर्णन है? इसका सही आंसर है 3rd नंबर अथर्ववेद में। बाकी के वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में हिम्स पाए जाते हैं, यानी कि प्रेय प्रार्थनाएं पाई जाती हैं जो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। सामवेद में मेलोडीज यानी कि संगीत की जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से कहीं ना कहीं हुई है। और यजुर्वेद में आपको रिलीजियस रिचुअल मिलेंगे, जैसे यज्ञ करना, हवन करना, शादी या ब्रह्मभोज etc। ये जितने भी धार्मिक रीतियां हैं ये सब यजुर्वेद की उत्पत्ति है। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर द विलेज एंड इट्स हेड कॉल्ड इन द वैदिक पीरियड? मीन्स वैदिक काल में ग्राम तथा उनके मुखिया को क्या कहा जाता है? जैसे इस समय ग्राम के मुखिया को प्रधान कहा जाता है, वैसे ही वैदिक काल में गांव को ग्राम तथा प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। मीन्स मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। इसका सही आंसर है 4 नंबर। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ग्राम के समूहों को मिलाकर के विष बनता था और विष के समूहों को मिलाकर के जन बनता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था और विष के मुखिया को विषपति कहा जाता था और जन के मुखिया को जनपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच उपनिषद आर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन? मीन्स सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है 1st नंबर मुंडक उपनिषद। फ्रेंड्स, अगर उपनिषद की बात होगी तो उपनिषद इज अ पार्ट ऑफ वेद एंड इट टॉक अबाउट फिलॉसफी। मीन्स उपनिषद वेद का ही एक पार्ट है जो फिलॉसफी में दर्शन शास्त्र की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाथुनाडु वलुकनाद एंड ठेकुमकुर वर एशियंट स्मॉल टाइम किंगडम्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया?
मीन्स कोलाथुनाडु व लूकनाद और ठेक्कुमकुर भारत के किस राज्य के प्राचीन छोटे समय के राज्य थे? इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमसन रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट? मीन्स सर थॉमसन रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध ह्वेन ने किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? इसका सही आंसर है थर्ड नंबर, हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ह्वेन हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स फर्स्ट केम टू इंडिया? मीन्स निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था और ये टाइम ऑफ मौर्य एम्परर मीन्स मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वेन की बात करें तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, जो हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि वेन हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूइंस ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट? मीन्स विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ट्रेन ऑपरेट इन इंडिया? मीन्स भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, 1853 में। फ्रेंड्स, आज से 170 साल पहले यानी कि 16 अप्रैल 1853 में जो पहली ट्रेन भारत में चली थी वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और बात करें कि कहां से कहां तक की, तो बोरी से बंदर यानी बॉम्बे तक चली थी। तभी से इसी के दिन 16 अप्रैल को रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ड्रॉव द ग्रीक्स आउट ऑफ द इंडिया? मीन्स यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच इवेंट ब्रॉट अबाउट ए ड्रास्टिक चेंज इन अशोक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी? मीन्स अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया? इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, कलिंग वार। फ्रेंड्स, हुआ यह था कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के जीतने के बाद जब युद्ध क्षेत्र में देखे तो चारों तरफ सन्नाटा था और खून की नदियां बह रही थी। हजारों लाखों लाशें की ढेर जमीन पर पड़ी हुई थी। तब अशोक ने उन लाशों के ढेर के बीच में देखा कि कई कोसों दूर एक स्त्री गोद में बच्चा लिए चोटिल व्याकुल बेचैन थी। सम्राट अशोक उस स्त्री के पास गए। तब स्त्री बोली, हे राजन, तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ जीत लिया, लेकिन असल में तुमने सब कुछ खो दिया। तुमने यह युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अपनी प्रजा, सैनिक इत्यादि सब कुछ खो दिया। तभी से इतना बड़ा नरसंहार देख अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ वैदिक सदानीरा रिवर? मीन्स वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? इसका सही आंसर है ए नंबर, गंडक। लेकिन बाकी नदियों का क्या नाम था? तो देखिए, इंडस नदी को सिंधु के नाम से जाना जाता था, झेलम को बितास्ता, चिनाब को अस्किनी, रवि को पुरुषनी, वीज को बिपाशा, सतलज को सुतुद्री, गोमती को गुमल, कुर्रम को क्रुमु, घग्गर को दृशादवती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूले भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? तो फ्रेंड्स, जब भी सावित्रीबाई फूले की बात होगी तो हम लोग जवाब देंगे थर्ड नंबर, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी? मींस निम्नलिखित में से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? फ्रेंड्स, अगर अंतिम शासक की बात होगी तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, धनानंद। अगर नंद वंश के उदय की बात करें तो सम्राट महापन्नन द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। ये नंदवंश के शासकों की सूची है, लेकिन आपको सिर्फ नंदवंश का प्रथम शासक सम्राट महापन्नन तथा अंतिम शासक सम्राट धनानंद को ही ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि नंद समाज के शासक धनानंद मौर्य समाज के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद मौर्य समाज का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मींस निम्नलिखित में से मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। ये है मौर्य समाज के सभी शासकों की सूची, जिसमें अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ द गुप्ता लाइन वाज मीन्स गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था। इसका सही आंसर है थर्ड नंबर विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स अगर बात होगी गुप्त वंश के संस्थापक की तो हम लोग जवाब देंगे श्रीगुप्त प्रथम। ये रहा गुप्त समाज के सभी शासकों की सूची जिसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विष्णुगुप्त, बुद्धगुप्त जैसे महान राजा भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुप्त रूलर्स इम्पोज ए फाइन कॉल्ड विच वाज ए प्लाउ टैक्स पेड बाय एवरी कल्टीवेटर ओनिंग ए प्लाउ मीन्स गुप्त शासकों के द्वारा एक जुर्माना लगाया गया जो हल चलाने वाले प्रत्येक किसान द्वारा दिया जाने वाला कर था। इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर हलिवकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यक डायनेस्टी वाज मीन्स हर्यक से मगध का पहला शासक था। इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर बिंबिसार। फ्रेंड्स ये रहा हर्यक वंश के सभी शासकों की सूची जिसमें हर्यक वंश के संस्थापक महाराजा बिंबिसार थे और हर्यक वंश के अंतिम शासक महाराजा नागदशक थे। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हर्यक वंश के अंतिम शासक महाराज नागदशक को शिशुनाग द्वारा 412 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 4th सेंचुरी बीसी द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्ट टू मीन्स 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी में स्थानांतरित कर दी गई। मतलब मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करके कर दिया गया था। फ्रेंड्स अब आपके दिमाग में आया होगा कि 4वीं शताब्दी से पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी। तो हम आपको बता दें कि 4वीं शताब्दी से पूर्व मगध की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग हर्षवर्धन असेंड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर मीन्स राजा हर्षवर्धन की भाई की मृत्यु हो गई थी जिसके बाद वो थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर बैठे। उनके भाई के नाम क्या था। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें उनके भाई का नाम राज्यवर्धन था। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर राज्यवर्धन। फ्रेंड्स अगर हर्षवर्धन के पिता की बात होगी तो हम लोग जवाब देंगे सूर्यवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका सही आंसर है इलाहाबाद स्तंभ मीन्स इलाहाबाद पिलर पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी वाज द झंडा सत्याग्रह या फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड मीन्स 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर नागपुर में झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय हो गई थी। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर लॉर्ड विलियम्स बेंटिक मीन्स जब सती प्रथा को इलीगल मान लिया गया था उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। विच डायनेस्टी बिल्ड पंचरथ ऑफ महाबलीपुरम मीन्स महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि महाबली के पंचरथों का निर्माण पल्लव वंश ने कराया था। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942 मीन्स 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर अगस्त क्रांति मैदान में गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है री अनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मास किलिंग मीन्स जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। मतलब कौन था जो अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड में त्याग दिया था। तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर गांधी इरविन पैक्ट वाज रेटिफाइड मीन्स गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड मीन्स चौसा का जो युद्ध हुआ था हुमायूं और एक किसके बीच में लड़ा गया था। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार मीन्स तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही आंसर है थर्ड नंबर सेकंड अर्ल कॉर्नवालिस। आज का 35 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सप्लोर इन इंडिया वाज मीन्स भारत में खोजा जाने वाला पहला शहर कौन सा था।
तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि भारत में खोजा जाने वाला पहला शहर हड़प्पा था, जो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे खोजा गया था। उसके एक साल बाद अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को सिंध नदी के किनारे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शिवाजी महाराज। मीन्स शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को द 8 प्राइम मीन्स अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेनाओं के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। फ्रेंड्स अभी अभी हम लोग ये क्वेश्चन पीछे पढ़ के आए हैं कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर है 2nd नंबर 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। मीन्स निम्नलिखित में से कौन 1857 के विरोध से नहीं जुड़ा था। इसका सही आंसर है 4 नंबर भगत सिंह। फ्रेंड्स अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि जब मंगल पांडे 1857 के विरोध से जुड़े थे तो भगत सिंह 1857 के विरोध से क्यों नहीं जुड़े थे। तो हम उन लोग को बता देना चाहेंगे कि भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, तो 1857 के विरोध में ही वो कैसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय। मीन्स स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। फ्रेंड्स जब भी स्वराज पार्टी की स्थापना की बात होगी तो हम लोग नेहरू जी के पिता यानी मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास को याद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। मीन्स तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका सही आंसर 1st नंबर 1191 में। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और पहली बार में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से यह युद्ध जीत लिया था। एक साल बाद यानी 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से अटैक करता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द लॉर्ड बुद्ध टेक हिज लास्ट ब्रेथ। मीन्स भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। इसका सही आंसर है 2nd नंबर कुशीनगर में। फ्रेंड्स अगर बुद्ध के जन्म की बात करेंगे तो लुम्बिनी में हुआ था और फर्स्ट सेरेमनी में पहले उपदेश की बात करेंगे तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 जैन तीर्थकर्स आर मेंशन इन द ऋग्वेद। मीन्स ऋग्वेद में कौन 2 जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर है 1st नंबर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। फ्रेंड्स अगर बात होगी ऋग्वेद के तीर्थकरों की तो इसमें टोटल 24 तीर्थकर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मिंग लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। मीन्स अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने का कौन उत्तरदायित्व था। इसका सही आंसर है 2nd नंबर टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक ऑफ हिंदी लॉ दया भाग। मीन्स हिंदू विधि के प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर है 3rd नंबर जीमूतवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएट दिन ए इलाही। मीन्स निम्नलिखित में से किसने दिन ए इलाही की शुरुआत की। इसका सही आंसर है 4 नंबर अकबर। फ्रेंड्स हम आपको बता दें अकबर ने दिन ए इलाही की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइंड द ट्रेटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिश। मीन्स अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था। इसका सही आंसर है 2nd नंबर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट अकर इन 1919। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में नहीं घटी थी। तो फ्रेंड्स 1st नंबर ऑप्शन मोनोटोगी चिलेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज अनाउंस्ड, यह भी 1919 में हुआ था। और वाल्ट एक्ट वाज पास्ड, यह भी 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस, यह भी 1919 में हुआ था। 4th नंबर पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। मीन्स जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट पेयर एज डिस्क्राइब बाई चोल इंस्क्रिप्शन। मीन्स चोल शिलालेख में वर्णित एकमात्र सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो फ्रेंड्स चोल शिलालेख में लिखा गया है पल्लीछदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि है। मीन्स पल्लीछदम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैतवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश वाज बेस्ड ऑन द। मीन्स भारत में राजस्व संग्रह की रैतवारी प्रणाली जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी वो किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये
कि ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पर आधारित है, मीन्स लगान का रिकार्डियन सिद्धांत पर आधारित है। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हम इस तरह से पढ़ाने का प्रयास किया है जिस तरह से शायद ही कोई पढ़ाता हो, जैसे इमेज को दिखाना, फिर उसे डिटेल में बताना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिटेल में कराना। फ्रेंड्स, ऐसा करने से क्वेश्चन लंबे समय तक याद किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके मनोबल को बढ़ा सकते हैं ताकि हम इसी टाइप का और वीडियो बना सकें।